कराची में बारिशों का नया स्पेल पहुंच गया। बहरिया और गडाप टाउन, काठोर, दुम्बागोड़, सुपर हाईवे, मलीर एयरपोर्ट और शारा फैसल समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मंगल तक वक्फे और 10 अगस्त से गरज चमक के साथ तेज बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। पाकिस्तान में सैलाब और बारिशों से जाम बहक अफराद की तादाद 176 हो गई। लसबेला के इलाके लाखड़ा में मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। नसीराबाद में 50 गांव अब भी पानी में डूबे हुए हैं। राजनपुर में आबादी में पानी दाखिल होने पर मुतासरीन का एहतजाज। इंडस हाईवे ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की कतारें लग गई। शुहदा की कुर्बानियों की तौहीन और मजाक उड़ाने की सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक है। वज़ीर आज़म का इजहार तशवीश। खुद पसंद सियासी बयानिया नफरत अंगेज तकरीर को हथियार बना देता है। ऐसे सियासी बयानिए का यही नतीजा होता है। सियासी बयानिए नौजवानों के जहनों को जहर आलूद कर रहे हैं। हम किस राह पर चल रहे हैं? शहबाज शरीफ का सवाल। फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त है। सियासतदान सियासी मामलात और मसलहतें पसे पुश्त रख कर मुहिम नाकाम बनाए। फौज की मुकम्मल हिमायत करें। चौधरी शुजात हुसैन की पाक फौज के खिलाफ मुहिम की मजम्मत। मुजरिमों के गिरोह को अमरीकी साजिश से हुकूमत में लाया गया। हर दौर का अपना यजीद होता है। पाकिस्तान यजीदियत और फिस्तायत के निर्गे में है। इमरान खान का इल्जाम। 13 अगस्त जलसे में फिस्तायत से निमटने का ऐलान होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का ट्विटर पैगाम। जलसे करें, जुलूस करें, धरने दें, धमकियां दें, ना ये नाअहली से बचेंगे और ना ये सजा से बचेंगे। अगर इस रंगे हाथों पकड़े गए इमरान खान को जो सजा नहीं देगा वो तारीख में खुद मुजरम ठहरेगा। इमरान खान पहले भड़के मारते हैं और फिर मुआफिया मांगते हैं। अमेरिका के खिलाफ शोर मचाते रहो और दोस्ती भी लगाए रखो की पॉलिसी पर कायम है। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए और जुर्म भी साबित हो चुका। अब सजा का तयन होना बाकी है। तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग केस में फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के खिलाफ भी फॉरेन फंडिंग के इल्जामात हैं। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन से 15 दिनों में 3 जमातों के केस के फैसला सुनाने का मुतालबा। मॉडल टाउन केस पर तेजी से पेशरफ्त होने का दावा। फैसला किया है कि एक इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्रिएट की जाए। ये तकरीबन दर्जनों FIRs हैं जो 25 मई के वाक़यात के ऊपर जो हैं वो दर्ज हो रही हैं। पंजाब हुकूमत का 25 मई को लॉन्ग मार्च के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला। इन वाक़यात पर दर्जनों FIR दर्ज हैं। राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज, अता तारड़, अहमद मलिक और दीगर नामजद हैं। तवक्को है नामजद अफराद इस्लामाबाद में छुपने के बजाय तफ्तीश का हिस्सा बनेंगे। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आलमी बनारसी ठग गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए। चोरी पकड़ने पर झूठे इमरान और गैर मुल्की एजेंट कंपनी फनकारी और अय्यारी करने लग गई। इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की जरूरत है। राना सनाउल्लाह का ऐलान। इमरान नियाजी ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला रोकने के लिए 8 साल पूरी कोशिश की। केस के फैसले से पता चल गया इमरान नियाजी कितना गंदा किरदार है। जाली, सादिक और अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई। वजीर दाखिला की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। इसके फैसले से पता चल गया इमरान नियाजी कितना गंदा किरदार है। जाली, सादिक और अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई। वजीर दाखिला की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। PTI गैर मुल्की फंडेड जमात डिक्लेयर हो गई। इलेक्शन कमीशन के फैसले से वाज़ेह हो गया इमरान खान ने 5 साल झूठा बयान हलफी जमा कराए रखा। ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग पर कानून के मुताबिक अमल दरामद हो रहा है। राना सनाउल्लाह के खौफ से इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा भाग गए थे। मरियम औरंगजेब का दावा। ममनुआ फंडिंग के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। आजमा बुखारी की भी तनकीद।
इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाने की जल्दी थी। हल्फनामे और सर्टिफिकेट में फर्क है। इमरान खान को सियासत से माइनस करने की कोशिश की जा रही है। अवाम ऐसी कोशिशें नाकाम बना देंगे। तर्जुमान वजीर आला पंजाब फैयाजुल हसन चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा, अपनी मौत आप मर गया। अवाम ने ज़िम्मी इंतखाब में PDM की मनफी सियासत दफन कर दी। पाकिस्तान में सिर्फ दयानतदारी की सियासत ही चलेगी। वजीर आला पंजाब की मेंबर पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। इमरान खान का एजेंडा पाकिस्तान में इंतशार फैलाना है। वर्कर्स को बदतहजीबी पर उकसाने और वरगलाने में मसरूफ हैं। नौजवान इमरान खान के बहकावे में ना आए। शर्जील मेमन का बयान। शाह महमूद कुरैशी के बाद असद उमर भी वजीर आजम बनने के ख्वाब देखने लगे। फवाद चौधरी को पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने पर एतराज, मगर अमरीकी फंड्स पर सियासत करने पर फख्र है। वजीर बल्दियात सिंह नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल। इमरान खान मुकदमात खत्म करवाने के लिए NRO मांग रहे हैं। ममनुआ फंडिंग साबित हो गई, वो नाअहली से बच नहीं सकते। निसार खोड़ों का दावा, ममनुआ फंडिंग हासिल करना किसी भी सियासी जमात के लिए जुर्म है। एहतजाज की कॉल इदारों पर दबाव डालने के लिए है। सदर पीपल्स पार्टी सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसले पार्लियामेंट के बजाय बंद कमरों में हो रहे हैं। हुक्मरान वोट से नहीं सिलेक्शन से आए। अंधेर नगरी और चौपट राज को कौन बदलेगा? अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब। ज़रे मुबादला के ज़खायर और एक्सपोर्ट कम हो रही है। मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। वज़ीर खजाना एक हफ्ते टैक्स लगाते और अगले ही हफ्ते उठा लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के मफरूजों और तजादात के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। शेख रशीद का ट्वीट। इंतखाबी फहरिस्तों में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियां। 100 साल और इससे जायद उम्र के वोटर्स की दोबारा तस्दीक का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को दोबारा तस्दीक करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन में गैर मामूली इजलास। हुकाम ने PTI ममनुआ फंडिंग केस के रिकॉर्ड का जायजा लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ इदारों की जानिब से मांगे गए रिकॉर्ड की छानबीन। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उज़्मा कारदार में कानूनी जंग। उज़्मा कारदार हर जाने का नोटिस आने पर अपने इल्जामात पर डट गईं। उस्मान बुज़दार के कानूनी नोटिस का जवाब दे दिया। साबिक वजीर आला ने करप्शन के इल्जामात पर उज़्मा कारदार को 50 करोड़ रुपए हर जाने का नोटिस भिजवाया था। सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बेबुनियाद और गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं। कोई मुहिब्बे वतन मुल्क की सालमियत के खिलाफ बात नहीं कर सकता। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में जुलूस और मजालिस का एहतमाम। कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद में 8 मुहर्रम के जुलूस। मरसियों और नोहा खानी में करबला वालों के मसाइब बयान किए गए। अज़ादारों ने मातम करके करबला वालों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। गरीब खानदानों को माहाना 1000 के बजाय 1500 रुपए देने का फैसला। आटा, दालें और घी सस्ते दामों मिलेगा। परवेज इलाही की प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए वजारती स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। सियालकोट में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ ताजिर और शहरी सड़कों पर निकल आए। गोहतपुर चौक पर मुजाहिरा, बिजली के बिल जला दिए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कभी पेट्रोलियम मसनूआत, कभी बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया। मुजाहिरीन की दुहाइयां। जनूबी पंजाब में सैलाब ज़दगान मदद के मुंतज़िर। डिजास्टर मैनेजमेंट का कलमदान किसी को ना सौंपा जा सका। वज़ीर आला पंजाब का आफत ज़दा इलाकों की खुद निगरानी करने का फैसला।
कराची वालों के लिए अच्छी खबर, जौहर चौरंगी पर अंडरपास और फ्लाईओवर की तामीर का आगाज मंसूबा 1.5 साल में मुकम्मल होगा। जौहर मोड़ से मुनव्वर चौरंगी रोड पर फ्लाईओवर और यूनिवर्सिटी रोड से पहलवान गोट के रास्ते पर अंडरपास तामीर किया जाएगा। इलाके में ट्रैफिक जैम के मसाइल हल होंगे, शहरियों का खुशी का इजहार। फ्लाईओवर से फ़ायदा तो होगा, ट्रैफिक का यहाँ पे आए दिन जो है ट्रैफिक जैम ही रहता है, खासकर जो है परफ्यूम चौक वाला रोड है बहुत जैम रहता है। आम दिनों में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जिसकी वजह से हम लोग को कभी कभी बहुत लेट हो जाते हैं, चिंची मिलने में बहुत देर हो जाती है। फ्लाईओवर बन जाएगा तो ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। ये गवर्नमेंट का अच्छा काम हो रहा है और ये बहुत बेहतर रहेगा। मुहर्रम की छुट्टियों में सयाहों ने मरीख का रुख कर लिया। मरी और इतराफ के इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जाम, घड़ियाल रोड, अयूबिया रोड, माल रोड समेत दीगर इलाकों में गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। सयाहों और मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम आज जेवलिन थ्रो मुकाबलों के फाइनल में इन एक्शन होंगे। अरशद नदीम की जिम में भरपूर ट्रेनिंग। मोहम्मद शरीफ ताहिर ने रेसलिंग में चांदी का तमगा अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के तमगों की तादाद 7 तक पहुंच गई। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर का मेलबर्न के अस्पताल में दोनों घुटनों का ऑपरेशन, ICU से बेड पर मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी एक्सप्रेस को शदीद तकलीफ की शिकायत पर परस्तारों से दुआ करने की अपील।